Assalamualaikum everyone. Bismillahirrahmanirrahim. This is the channel FlexiCare Rehab channel. I am a physical therapist. अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियोस आपका इंतजार कर रही हैं। तो टुडेज अवर टॉपिक इज स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब है फालिज। फालिज के बारे में हम जानेंगे कि फालिज क्या है। ठीक है, फालिज बहुत सुना होगा आप लोगों ने कि पेशेंट को फालिज हो गया था, फिर उसका ये वीकनेस हो गई उसको फुल बॉडी में या वन साइड ऑफ द बॉडी में, वो चल नहीं पा रहा, वो उठ नहीं पा रहा, वो अपने आइडियल्स परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो ये होता क्या है, इसको समझेंगे। पहले ये एक कंडीशन होती है और ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। ठीक है, ये एक इमरजेंसी केस होता है। ये ऐसा केस नहीं है जिसमें हमें देर करनी होती है। ओके, ये होता है ब्लड फ्लो के इंटरप्ट होने की वजह से, ब्रेन के किसी पार्ट तक खून ना पहुंचे उस वजह से होता है, या फिर ब्लड वेजल्स लीक हो जाए। ठीक है, ब्लड वेजल्स प्रेशर की वजह से अपना सारा खून उनका लीक हो जाता है, प्रेशर बढ़ने की वजह से उनके अंदर। जिसमें कोई फॉर एग्जांपल कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है, बीपी बढ़ा हुआ है उसका, तो उसकी ब्लड प्रेशर की नसें फट गई। जब उसकी नसें फट गई और सारा खून उसके दिमाग के अंदर ही चला गया, तो दिमाग तो एक बंद डब्बे के अंदर मौजूद है ना, खोपड़ी के अंदर मौजूद है मरीज। तो उसके अंदर सारा खून फैल गया। देन क्या होगा कि जिस पार्ट में लीकेज हुआ है ब्लड वेजल्स की फटने की वजह से, उसके आसपास का दिमाग का जो पार्ट होगा, वहां पर जो खून की नलियां होंगी वो दब जाएंगी। वो दबने की वजह से फिर आसपास के पार्ट्स को वो सप्लाई नहीं दे पाएंगी। जो ठीक नलियां होंगी वो भी सप्लाई नहीं दे पाएंगी, क्योंकि वो दब जाएंगी प्रेशर की वजह से, खून के प्रेशर की वजह से। इस वजह से क्या होता है कि ब्रेन के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। ठीक है, आसपास के जो होते हैं ब्रेन के पार्ट, वो डैमेज होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन, खून नहीं पहुंच रहा, तो इट मींस ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा। खून क्या लेके जाता है दिमाग तक? ऑक्सीजन और ग्लूकोज को लेके जाता है। जब ये नहीं मिलता दिमाग को, तब दिमाग के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इंटरप्शन कैसे होती है? कोई भी फैट का एम्बोलिज्म, कोई भी ऐसी चीज जो कि दिमाग की खून की नाली के अंदर फंस जाए। ठीक है, तो उसकी वजह से खून ना जा पा रहा हो उस पार्ट तक, तो वो स्पेसिफिक पार्ट जहां पर खून नहीं जा रहा होता वो डैमेज होने लग जाता है, उसके सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं। शुरू के जो 3 से 5 मिनट का जो दौरान होता है, उसके अंदर ही डैमेजिंग स्टार्ट हो जाती है ब्रेन सेल्स की, जहां पर खून नहीं पहुंच रहा होता, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा होता। ऐसे बोल सकते हैं हम कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा होता ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ द ब्लड वेसल, या फिर हम बोल सकते हैं ड्यू टू द लीकेज इंक्रीज, ड्यू टू द लीकेज और इंक्रीज प्रेशर इन द ब्रेन, तो साइड के जो पार्ट होते हैं उन तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच रहा होता, क्योंकि वो फूल जाती है ना, एक चीज फूल जाती है, खून बढ़ जाता है, तो आसपास के तो कॉम्प्रोमाइज होंगे ना। तो जब कॉम्प्रोमाइज हो गए तो ब्लड वेसल्स तो काम नहीं करेंगी ठीक से, खून पहुंच नहीं रहा, तो ब्रेन सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं उनको, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। एंड जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ब्रेन सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं। तो उसके बाद बहुत सारे मिलियंस में बल्कि ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाते हैं। अगर आप 10 मिनट के अंदर अंदर जल्दी से इमरजेंसी किसी हॉस्पिटल में ना पहुंचो, ना इलाज करवाओ, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और जो होता है, ब्रेन सेल्स बहुत ही कम मिकदार में फिर बचते हैं जो जिंदा होते हैं, बाकी के मर जाते हैं। ठीक है, 3 से 5 मिनट वाला जो टाइम होता है वो बहुत ही कीमती होता है। उस दौरान अगर आप पहुंच जाते हो कहीं पर हॉस्पिटल में, और बचाव हो जाता है फिर भी। ठीक है, बट अगर आप नहीं पहुंच पाते हो, 10 मिनट हो गए या 10 मिनट से ऊपर टाइम गुजर गया है, देन बहुत ज़्यादा ब्रेन सेल्स जो होते हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं। ठीक है, आगे चल के आप समझेंगे कि क्या सिम्टम्स विजिबल होते हैं, क्या साइंस आती हैं।
असेसमेंट कैसे होती है, क्या मेडिकेशंस देते हैं, ये आगे चल के इसी वीडियो में आपको पता चलेगा, ठीक है। एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाता, इसका वही मतलब है कि एडिक्वेट मतलब कि खामी नहीं पहुंच पाता, ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती, ठीक है, ब्रेन सेल्स के पास, तो इस वजह से डैमेजिंग स्टार्ट हो जाती है। Oxygenated blood is very important for our brain functioning. Okay, now अब हम जाते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रोक की तरफ। मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज नाली, खून की नाली के अंदर फंस जाए, जिसकी वजह से खून ना पहुंचे सही तरह से ब्रेन के पास, तो उसको हम बोलते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। किस में होती है स्ट्रोक की, ठीक है। ये होता है मोस्ट कॉमन टाइप स्ट्रोक का। It occurs when a blood clot blocks an artery supplying blood to the brain. And second one is hemorrhagic stroke. This type occurs when a blood vessel in the brain bursts, ठीक है, causing bleeding in or around the brain. Okay, ये पॉइंट भी पीछे क्लियर हो चुकी है आपकी। हेमरेजिक स्ट्रोक किसको बोलते हैं? जब नसें फट जाएं और जब आर्टरी के अंदर कुछ फंस जाए, ठीक है, उसकी वजह से खून ना पहुंचे, उसको इस्केमिक बोलते हैं। और जब खून फैल जाए दिमाग के अंदर, ठीक है, उसकी वजह से जो साइड की ब्लड सप्लाई है वो भी दब जाए, ब्लड सप्लाई आर्टरीज हैं, वेजल्स हैं, वो मतलब कि दब जाए, तो जिसकी वजह फिर आसपास के जो है ब्रेन टिश्यूज को सप्लाई ना मिल पाए, उसको कहते हैं हम लोग हेमरेजिक स्ट्रोक। ब्लीडिंग इट मींस हेमरेजिक, और कोई चीज वहां पर फंस रही है, ब्लॉक कर रही है आर्टरी को, उसको हम इस्कीमिक बोलते हैं। ओके, ठीक है, ये एक मिनी स्ट्रोक होता है, ठीक है। और टीआईए होने के बाद मोस्ट कॉमन है कि आपको दूसरा स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है। इसके सिम्टम्स होते हैं ना, वो टेम्पररी होते हैं, ये यूजुअली रिजॉल्व हो जाता है विद इन मिनट्स और हावर्स, 24 आवर्स या 12 घंटे में भी रिवर्स हो जाता है, पेशेंट बिल्कुल ही ठीक हो जाता है, ठीक है। मिनी स्ट्रोक मतलब एक फालिज का झटका उसको लगता है और वो एक दिन के लिए फालिज की तरह मौजूद होता है पेशेंट, लेकिन बाद में वो बिल्कुल ही ठीक हो जाता है, 24 घंटे में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, या फिर कुछ मिनट्स में ही वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं TIF, ठीक है, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। ओके, इट इज एन इम्पोर्टेंट वार्निंग साइन ऑफ अ फ्यूचर स्ट्रोक। मैंने आपको बोला बहुत कॉमन होता है कि फ्यूचर स्ट्रोक हो सकता है आपको, ये एक साइन होती है। आपको ये छोटे के लिए छोटा स्ट्रोक हुआ है और आप लकी हो कि आपको ये छोटा स्ट्रोक हो, वैसे तो आपको स्ट्रोक होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर आपको टीआईए हुआ है तो आप लकी हो कि आपको सिर्फ एक साइन मिली है कि आपको फ्यूचर में हो सकता है स्ट्रोक। उससे बचने के लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा ताकि आप प्रिवेंशन में रहो, ठीक है। ये नहीं है कि आपके घर में अगर किसी को टीआईए हो चुका है तो उसके लिए अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन से उसका इलाज ज़रूर करवाई रखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज उनको फ्यूचर में कभी भी स्ट्रोक हो सकता है।